Dear students, today we will read our chapter number 2. The name of lesson is MS Access 2010. Computer is an electronic machine that processes data to given information. Data refers to raw facts and figures. कंप्यूटर एक मशीन है जो डाटा को प्रोसेस करके हमको एक इन्फॉर्मेशन देती है. डाटा से मतलब जो है वो रो फैक्ट या फिगर से है. डाटा में बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स. डाटा जो है वो कोई भी डाटा जो है वो नंबर के रूप में हो सकता है, अल्फ़ाबेट के रूप में हो सकता है, कोई इमेज के रूप में या साउंड के रूप में हो सकता है, या फिर इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. व्हेन डाटा इज़ प्रोसेस्ड, जब डाटा प्रोसेस होता है फॉर सम मीनिंग, किसी मतलब से या कोई उसका कोई मतलब निकलता है, कोई उसका अर्थ निकलता है उस डाटा का प्रोसेस होने के बाद, तो उसको हम इट बिकम्स इन्फॉर्मेशन, तो उसको हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं. जब भी हम कोई डाटा डालते हैं कंप्यूटर के अंदर और उसका जब कोई रिजल्ट निकलता है दैट इज कॉल्ड द इन्फॉर्मेशन, जो भी. ठीक है. डेटाबेस. अब क्या है डेटाबेस, क्या चीज़ है? डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चरल सेट ऑफ रिलेटेड डाटा. डाटाबेस जो है वो रिलेटेड डाटा का जो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है के सेट को हम डाटाबेस कहते हैं. तो इट हेल्प अस टू मैनेज एंड एक्सेस लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. ये जो है हमारी हेल्प करता है मैनेज करने में और एक्सेस करने में लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को जल्दी से और सही तरीके से, क्विकली एंड एफिशिएंटली. डाटाबेस मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग. डाटाबेस मैनेजमेंट जो है वो इन्वॉल्व है किसमें? क्रिएटिंग में, मॉडिफाइंग में, डिलीटिंग में एंड एडिटिंग डाटा इन डाटाबेस. डाटाबेस के अंदर किसी भी इंफॉर्मेशन को जो है आपने क्रिएट करना है, मॉडिफाई करना है या डिलीट करना है या ऐड करना है, उसके अंदर इन्वॉल्व है डाटाबेस मैनेजमेंट का. द सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स दिस फंक्शन इज कॉल्ड डाटाबेस मैनेजमेंट. एक सॉफ्टवेयर जो है सारे फंक्शन जो करता है उसको हम DBMS कहते हैं, यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, DBMS कहते हैं उसको. क्लियर है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस उसका एक एग्जांपल है, ओरेकल है उसका एक एग्जांपल है, या MySQL जो उसका एक एग्जांपल है. आर एग्जांपल्स ऑफ DBM सॉफ्टवेयर. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ DBM सॉफ्टवेयर. क्लियर? नेक्स्ट, डाटाबेस हैव वेरियस एडवांटेजेस. दीज आर द एडवांटेज ऑफ डाटाबेस. इसके अंदर क्या है कि आप अपने डाटा को इजीली शेयर कर सकते हो. उसमें गलती की ये जो रिडक्शन ऑफ डाटा इनकन्सिस्टेंसी, ठीक है, उसमें असंगतता का कोई जो कारण नहीं बनता है उसको रिडक्स करता है. रिड्यूस ऑफ डाटा रिड्यूएंसी, ठीक है, गलतियां हैं जो हैं उसके अंदर कम होती हैं और हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं या उसमें जोड़ तोड़ कर सकते हैं. डाटा का सिक्योर रहता है और मेंटेनेंस ऑफ डाटा इंटीग्रिटी, और डाटा का जो है वो उसकी सच्चाई, उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो बरकरार रहती है. ठीक है. तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ डाटाबेस. अब हम डाटाबेस के आगे पढ़ते हैं. इन डाटाबेस यू कैन आल्सो सॉर्ट, एक्सेस एंड समराइज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डाटा. डाटाबेस के अंदर आप अपने कोई भी जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनको सॉर्ट कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो या समराइज कर सकते हो. ठीक है, आपस में जो रिलेटेड डाटा है उसको. डाटाबेस आर टू टाइप्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा. वन इज़ रिलेशनल डाटाबेस एंड फ्लैट फाइल डाटाबेस. रिलेशनल डाटाबेस के अंदर जो है जो MS एक्सेस है ये रिलेशनल डाटाबेस का एग्जाम्पल है. जैसे इसके अंदर क्या होता है कि इसमें कई टेबल एक दूसरे से लिंक होती हैं. ठीक है, क्योंकि आपको पता है डेटाबेस के अंदर पूरा काम टेबल का ही होता है. और फ्लैट फाइल डाटाबेस जो है उसका एग्जांपल है MS एक्सेल. जो से आपने देखा ना, MS एक्सेल तो पढ़ा और देखा आपने. तो MS एक्सेल जो एग्जांपल है ये फ्लैट फाइल डाटाबेस का है, क्योंकि उसमें जो है कोई दूसरी टेबल से लिंक नहीं होता. उसका जो पर्टिकुलर जो टेबल होती है उसी में ही उसकी इन्फॉर्मेशन होती हैं. और देखते हैं इसके बारे में. पहले हम बात करते हैं रिलेशनल डाटाबेस की. इट स्टोर्स डाटा इन सेवरल टेबल्स. इसमें कई टेबल्स में डाटा स्टोर होता है. एंड लिंक दोज टेबल टुगेदर, वो आपस में इनका लिंक होता है. टू गेट ए कॉमन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, ये किसी भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उनका जो है आपस में उन टेबल्स का लिंक होता है. दूसरा है फ्लैट फाइल डेटाबेस. फ्लैट फाइल डेटाबेस का जैसे कि मैंने आपको MS एक्सेल का एग्जांपल बताया था. इट रेफर्स टू डाटा फाइल्स दैट कंटेन रिकॉर्ड. ये जो है वो डाटा फाइल्स को रेफर करता है जिसके अंदर रिकॉर्ड होते हैं. विच हैव ए स्मॉल
ये छोटी टेबल होती है, फिक्स्ड होती है, और ये नंबर ऑफ फील्ड्स उसमें फिक्स्ड होता है, और विदाउट एनी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप, और उनका आपस में किसी दूसरी टेबल से कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। तो दिस इज द फ्लैट डेटाबेस। अब दूसरा है व्हाट मेक्स अप ए डाटाबेस। व्हाट मेक्स अप अ डाटाबेस, डाटाबेस क्या बनाता है, क्या होता है डाटाबेस, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ ए डाटाबेस इज मेकअप ऑफ फील्ड, रिकॉर्ड एंड फाइल्स। जो डाटाबेस का स्ट्रक्चर है वो फील्ड से, रिकॉर्ड से और फाइल से मिलकर के डाटाबेस बनता है, ठीक है। डाटाबेस किससे बनता है, व्हाट मेक्स अप ए डाटाबेस, डाटाबेस किससे बनता है, द स्ट्रक्चर ऑफ ए डाटाबेस इज मेक ऑफ फील्ड, रिकॉर्ड एंड फाइल्स। अब फील्ड कौन सी है, रिकॉर्ड किसको कहते हैं और फाइल किसको कहते हैं, अगर हम उसको शॉर्ट में वैसे बताएं आपको, ये सभी चीज़ें इनके बारे में आपको लिखा हुआ है। नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये रोल नंबर का ये रोल नंबर का जो ये कॉलम है, इसको हम एक फील्ड कहते हैं, या स्टूडेंट नेम का जो एक कॉलम है, इस कॉलम को हम एक फील्ड कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो अलग अलग जो कॉलम बने हुए हैं, ये इनको हम फील्ड कहते हैं। अब दूसरा है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या है कि जो सारी फील्ड से किसी एक पर्टिकुलर एंट्री से जो बनता है, जैसे रोल नंबर 1 अमित तिवारी, फादर्स नेम राज तिवारी, एड्रेस आसियाना कॉलोनी एंड डेट ऑफ बर्थ सोनाई। तो इससे बनकर के जो एक पूरा एक एंट्री तैयार हुआ है, इसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। और फिर क्या है, फाइल, जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है पूरी जो क्लास की, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन का जो मिल करके जो बनता है उसको हम फाइल कहते हैं। देखो एक बार, ए कॉलम विद इन ए टेबल, एक कोई भी कॉलम टेबल के अंदर, दैट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर सिर्फ एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन है, उसको हम फील्ड कहते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड किसको कहते हैं, कलेक्शन ऑफ फील्ड मेक वन रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ यानी सारी फील्ड्स को मिल करके जो एक रिकॉर्ड तैयार करते हैं, उसको ए रिकॉर्ड डिस्प्लेज ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट सिंगल एंट्री। रिकॉर्ड जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन देता है किसी एक के बारे में, कोई एक एंट्री के बारे में। और फाइल क्या है, ए फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, और बहुत सारे रिकॉर्ड मिलकर के एक फाइल बनती है। तो आपको ये समझ में आ गया, फाइल, रिकॉर्ड और फील्ड, फाइल, रिकॉर्ड एंड फाइल, ठीक है। तो ये था हमारा वजह कि डाटाबेस कैसा होता है, डाटा इसी टेबल से बन करके एक डाटाबेस बनता है। अब डाटाबेस के ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, डाटाबेस के पास में कई, जो हम डाटा स्टोर करते हैं इसके अंदर कई इन्फॉर्मेशन हैं। जैसे डाटाबेस कंटेन्स ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर टू स्टोर डाटा, सम ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी क्रिएटेड इन डाटाबेस आर एज फॉलोज। जो कुछ हैं वो उनमें से कौन से हैं, टेबल्स। टेबल्स क्या है, ये टेबल है जो हम डाटाबेस का ब्लॉक्स बनाते हैं, ठीक है ना, जो सारा डाटा हम टेबल में स्टोर करते हैं। क्यूरीज़ क्या है, क्यूरीज़ जो है वो जब हम कोई भी चीज़ को निकालते हैं, इसमें से अमेंड करना है, कुछ चेंज करना है, या उसको हमको सॉर्ट करना, निकालना है, ढूंढना है, वो क्यूरीज़ में आता है। फॉर्म क्या है, फॉर्म जो है जब आपकी रिपोर्ट तैयार हो जाती है बन करके, जो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले करती है, वो फॉर्म्स है। और फिर क्या है, रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स क्या है, जब वो फॉर्म जो है, फॉर्म नुमा जो आपकी रिपोर्ट स्क्रीन पे जो डिस्प्ले हो रखी है, वो प्रिंट के लिए जो तैयार हो तो उसको हम रिपोर्ट करते हैं, यानी प्रिंट आउट जब उसका निकल जाता है तो उसको हम रिपोर्ट करते हैं। फॉर्म्स क्या है, जो स्क्रीन पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो आपकी डिस्प्ले हो रही है कंप्यूटर की, ठीक है, उसको हम फॉर्म्स कहते हैं। क्यूरीज़ जो है जब कुछ हम निकालते हैं किसी इन्फॉर्मेशन को, या किसी कुछ उसमें चेंज करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, उसको क्यूरीज़ कहते हैं। टेबल्स जो है हम अपने स्टोर डाटा करते हैं, उसको हम टेबल्स कहते हैं। तो इसको जो पढ़ोगे इसमें ये चीज़ आपको मिलेगी। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010, जो कि हमारा लेसन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ ए पॉपुलर एंड पावरफुल रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखो मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के अंदर कि डाटाबेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रिलेशनल डाटाबेस और एक होता है फ्लैट फाइल डाटाबेस। फ्लैट फाइल डाटाबेस का एग्जांपल मैंने आपको MS एक्सेल के बारे में बताया था, और रिलेशनल डाटाबेस का एग्जांपल हमने MS एक्सेस का बताया था, ठीक है। वो यहाँ पे है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ ए पॉपुलर एंड पावरफुल रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको हम RDBMS भी कहते हैं। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट एप्लीकेशन, ठीक है। इट अलाउज यू टू group its data in one or more distinct table that can be related to one another। ये जो है इसके अंदर हम टेबल के अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हैं। देखो बेटा, मैं आपको एक MS एक्सेस के लिए वैसे बताता हूँ नॉर्मली आपके समझ में आने के लिए। जिस प्रकार से आप अपने घर में एक कोई टेलीफोन डायरी या कोई एड्रेस डायरी एक मेंटेन करते हो, रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, तो आपने उसमें देखा होगा कि अल्फ़ाबेटिक वाइज होता है, ए से नाम कटे होंगे तो ए से पूरी डायरी में जो नाम होते हैं, फिर एक B का कॉलम होता है, एक C का कॉलम होता है, एक D का कॉलम होता है, ठीक है। इस प्रकार से वो सीक्वेंस हम डायरी मेंटेन करते हैं, या इसी प्रकार से हम डायरी मेंटेन करते हैं कोई रिकॉर्ड को एंट्री करने के लिए। उन सब एंट्रियों को एक लंबा, जब हमारे पास कोई चीज़ बन जाती है तो उसको ढूंढने में, अब वो सीक्वेंस वाइज अल्फ़ाबेटिक वाइज है तो आप एक इजीली उसको इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हो। आपने देखा कि आपको एक नाम देखना है दीपक नाम से, तो आप D के कॉलम में जाओगे और उसको वहाँ पे ढूंढोगे।
एक एग्जांपल हमारा डिक्शनरी का है, कोई भी अगर हम नाम देखना होता है तो हम उसको अल्फ़ाबेटिक वाइज जाकर के उसको जल्दी से ढूंढते हैं। इसी प्रकार से जब कोई सीक्वेंस, कोई डाटा कंप्यूटर के अंदर टेबल के अंदर सीक्वेंस लगा होता है, वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डाटाबेस। ठीक है, अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, कोई रिकॉर्ड बहुत सारे डालने होते हैं, कोई एंट्री बहुत ज़्यादा करनी होती है, भले ही वो किसी स्कूल का रिकॉर्ड हो, इस क्लासरूम का रिकॉर्ड हो, किसी की सैलरी का रिकॉर्ड हो, ऑफिस का, या कुछ भी इस प्रकार की जो हमें टेबल के अंदर काम करना होता है, वो हम डेटाबेस में काम करते हैं। अब हमें किसी चीज़ का निकालना है, बहुत सारा हज़ारों एंट्रियाँ, और उसमें से किसी एक पर्टिकुलर इंसान की एंट्री निकालनी है कि ये नंबर है, इसको क्या रिकॉर्ड है इसका, तो उसका निकालने के लिए हमें सुविधा होती है, जल्दी से वो चीज़ निकल जाती है। इसमें हमारे काम करता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है, अब इसमें देखें हम, इट अलाउज यू, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट अलाउज यू टू ग्रुप its data into one or more distinct tables that can be related to one another by using fields or fields common to each table। जो एक दूसरी जो फील्ड होती है ना, फील्ड क्या बताई थी मैंने आपको, फील्ड बताई थी जो अलग अलग कॉलम्स होते हैं, तो वो आपस में जो लिंक होते हैं उसी को हम डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस के अंदर और क्या चीज़ होती है, डेटाबेस कीज आर यूज टू एस्टेब्लिश एंड आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन द टेबल्स। इसके अंदर डेटाबेस के अंदर की होती हैं बेटा, और वो की जो है वो आपस में रिलेशन होती हैं उनके, और वो पहचान दिलाती हैं कि कौन सी टेबल के अंदर किस, ये टेबल या ये फील्ड किस चीज़ की है। की कितने प्रकार की है, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की और फॉरेन की। देखो, प्राइमरी की जो है वो की होती है जिसके अंदर एक वो फील्ड होती है प्राइमरी की जो यूनिक होती है। ठीक है, उसके अंदर उस रिकॉर्ड का, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि आपने ये टेबल बना रखी है, टेबल के अंदर ये जो एक कॉलम है, फर्स्ट रोल नंबर 1, रोल नंबर का कॉलम, तो ये प्राइमरी की होगा। प्राइमरी की कैसे होगा, ये यूनिक होता है। जैसे रोल नंबर 1 है, उसके अंदर अमित तिवारी है। अब अमित तिवारी नाम से तो 2 बच्चे क्लास में हो सकते हैं, 3 बच्चे क्लास में हो सकते हैं, लेकिन रोल नंबर 1 जो है वो यूनिक है ना, रोल नंबर 1 तो उसी बच्चे का होगा जिसको दिया गया है उस बच्चे को, तो ये यूनिक है। तो इस प्रकार जो यूनिक आईडी होती है किसी रिकॉर्ड की, उसको हम प्राइमरी की कहते हैं। कैंडिडेट की क्या है, कैंडिडेट की जो है वो एक, कैंडिडेट की जो है वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होती हैं जो उसको पहचान दिलाती है। बाकी जो की है, जितनी की है यानी फील्ड है, उनमें से कैंडिडेट की 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। ठीक है, या उसका एक पर्टिकुलर और भी दूसरी हो सकती है। जैसे आपका एक अमित तिवारी है, ये तो हो गया आपका प्राइमरी की जिसमें यूनिक है। अगर मैं बोला कि रोल नंबर 1, आप नाम बोलने की जरूरत नहीं होता, लेकिन बच्चा बोल देता है कि यस सर मैं हूँ यहाँ पे रोल नंबर 1। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर आपको एक देखें, अमित तिवारी नाम के 2 होंगे, लेकिन अमित तिवारी के फादर का नाम राज तिवारी है, तो अमित तिवारी सन ऑफ राज तिवारी बोला जाएगा तो बच्चा बोलेगा सर मैं हूँ, है ना। तो ये 2 की मिलकर के जो कैंडिडेट कीज़ है, इसमें हमें कोई भी एक प्राइमरी की बन जाती है कि हाँ उसकी पहचान उससे लिंक मिल जाता है। अब देखो, अ प्राइमरी की इज़ द यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल। MS एक्सेस विल नॉट अलाउ डुप्लीकेट एंट्रीज इन ए प्राइमरी की फील्ड। ठीक है, यानी MS एक्सेस जो है वो अलाउ नहीं करता। आपने रोल नंबर 1 डाल दिया, फिर दोबारा रोल नंबर 1 नहीं डाल सकते आप, क्योंकि वो आपको, जैसे आप रोल नंबर 1 नीचे वाली लाइन डालोगे तो आपको बोल देगा कि ये अलाउड नहीं है, आपने ऑलरेडी एक रोल नंबर डाल रखा है। ठीक है, तो वो एंट्री हो गया, यानी वो एक यूनिक हो गया। कैंडिडेट की क्या है, ए कैंडिडेट की इज़ एन एट्रीब्यूट, सो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ए रो। ए प्राइमरी की इज़ वन ऑफ द कैंडिडेट की। जो कैंडिडेट की के अंदर एक प्राइमरी की भी होती है, क्योंकि जो उस बच्चे उस रिकॉर्ड के बारे में बताती है। ए टेबल में हैव मोर देन 1 कैंडिडेट की। एक टेबल के अंदर 2 या 2 से 1 से अधिक जो है कैंडिडेट की हो सकती हैं, बट एज ओनली 1 प्राइमरी की, लेकिन उस टेबल के अंदर प्राइमरी की एक ही होगी। अल्टरनेट की क्या है, अल्टरनेट की है ओनली 1 कैंडिडेट की सिलेक्टेड, इसमें एक कैंडिडेट की सिलेक्टेड होती है एज द प्राइमरी की, उसमें एक प्राइमरी की सेलेक्ट होती है। और अदर कैंडिडेट कीज आर कॉल्ड अल्टरनेट की। बाकी जो की हैं, यानी इस पूरी टेबल के अंदर ये जो की हैं, ये एक प्राइमरी की होगी और अदर जो की है वो कैंडिडेट की होंगी, इसको हम अल्टरनेट की कहते हैं। फॉरेन की क्या होता है, इस एंट्री से, इन फील्ड से दूसरी टेबल के अंदर लिंक होता है, उसको हम फॉरेन की कहते हैं। इफ़ ए प्राइमरी की इज़ वन टेबल इज़ यूज टू अनदर टेबल टू एस्टेब्लिश ए रिलेशन, एक प्राइमरी की जो है वो दूसरी टेबल से रिलेशन होता है, देन द प्राइमरी की ऑफ वन टेबल इज़ द फॉरेन की इन अदर टेबल। तो एक जो इस, जैसे आपका एक रोल नंबर है, इसका रिकॉर्ड दूसरी टेबल से भी अगर लिंक है तो इसकी जो प्राइमरी की है,
ठीक है। ये दूसरी टेबल के लिए क्या होगी, ये फॉरेन की कहलाएगी। ये है बेटा इसकी की के बारे के अंदर। जब इसको आप देखो ध्यान से पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। वैसे नॉर्मली इसको प्रैक्टिकल करने से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक MS एक्सेस के बारे में और डाटाबेस के बारे में। अब आपको आगे जो है MS एक्सेस को ओपन कैसे करना होता है, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010। इसको जब आप क्लिक करते हो तो आपका MS ऑफिस खुल जाता है, ठीक है। और उसके बाद में इस प्रकार का MS ऑफिस आपके सामने खुल करके आपके स्क्रीन पे आता है। उसमें से आपको जो है चूज़ करना है द MS एक्सेस 2000 स्क्रीन अपेयर्स। इस प्रकार की स्क्रीन आएगी। नाउ यू कैन क्रिएट ए न्यू डाटा और ओपन एन एग्जिस्टिंग। आपको नया का खोलना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलना है या कोई पहले से खोली हुई फाइल को खोलना है, उसमें से आपने टिक करना होता है। अब आप बात करते हैं फील्ड कितने प्रकार की हैं उसके और उसके डाटा किस प्रकार होता है। फील्ड क्या होती है मैंने आपको बता ही दिया। फील्ड जो है कॉलम्स होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर एक एक इन्फॉर्मेशन होती है। कोई भी फील्ड जो है उसमें डाटा कितने प्रकार का डाला जाता है, तो डाटा किसी भी प्रकार का होता है। वो टेक्स्ट हो सकता है, यानी टेक्स्ट कौन सा होता है जिसमें अल्फ़ा न्यूमेरिकल हो या लेटर्स हो। मेमो होता है, ये कोई लॉन्ग बुक ऑफ टेक्स्ट होता है जिसको बोलते हैं। डेट एंड टाइम का एक कॉलम हो जाएगा, एक फील्ड हो जाएगी, ठीक है, जिसमें डेट एंड टाइम भरा जाएगा। नंबर्स का एक कॉलम हो जाएगा जिसमें आपको रोल नंबर वगैरह, नंबर वगैरह जो भी जिस प्रकार से डाल दिया जाएगा, या कुछ डिस्टेंस वगैरह डालना होता है, कुछ भी डालना होता है वो इसमें आ जाएगा। करेंसी का एक कॉलम आप डाल सकते हो, इसमें करेंसी हो सकती है कि आपकी करेंसी किस में है। ऑटो नंबर का एक होगा जिसके अंदर अपने आप नंबर्स अगर जैसे आपने सीरियल नंबर डालते हो ऑटो नंबर हो गया, एक नंबर डाला तो नीचे अपने आप 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑटो नंबर हो जाएंगे। येस और नो का एक कॉलम होता है इसके अंदर। हाइपर लिंक का एक कॉलम होगा और अटैचमेंट जो है फाइल्स के साथ में या डॉक्यूमेंट के साथ में कोई अटैचमेंट होता है तो उसका एक कॉलम आप बना सकते हो। तो इतने टाइप की फील्ड आप जो है उसके अंदर बना सकते हो। तो ये है बेटा आपका MS एक्सेस का फील्ड के बारे में कि किस टाइप की फील्ड आप बना सकते हो। अब देखो कि एक्सेस डाटाबेस विंडो होता कैसे है। ये एक्सेस डाटाबेस विंडो है आपका, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर जो आपने ओपन किया तो उसके बाद में ये है। सबसे पहले आपको पता है जैसे MS वर्ड के अंदर होता है या MS एक्सेल के अंदर होता है, यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार होता है जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 3 बटन होते हैं। एक सेव का होता है, एक अनडू का होता है और एक रीडू का होता है। इसके अलावा आप ऐड कर सकते हो जो जिस बटन को या जिस कमांड को आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो उसको आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। ये जो है ये फाइल टैब है। फाइल टैब का मतलब इसमें फाइल है तो फाइल टैब में मिलेगा। इंसर्ट है, क्रिएट है, ये सारी इसमें टैब हैं, ये टैब की कमांड है। ये रिबन है जिसके अंदर आपको कमांड मिलती हैं, आपको अपने जो भी आपको यूज़ करना होता है उसके इस मुताबिक। ये आपका नेविगेशन पेन है जो आप यहाँ पे टेबल बनाओगे, जो फाइल सेव करोगे वो यहाँ पे सेव होती चली जाएगी। ये वर्किंग एरिया है जिसके अंदर आप काम करते हो, ठीक है बेटा। तो ये आपका MS एक्सेस की स्क्रीन है। अब इसके यूजेस दिए हुए यहाँ पे आप जैसे आप पढ़ोगे या उसको आपको नोट करना है कि फ़ाइल टैब का क्या यूज़ है। फ़ाइल टैब के अंदर ओपन, सेव और प्रिंट की कमांड के बटन मिलते हैं। रिबन क्या है, तो रिबन जो है आपको कमांड की एक्टिविटीज़ है, यानी रिबन जैसे पूरा जो रिबन था ये वाला, इसमें पूरी कमांड मिल जाती हैं। रिबन में क्या है, द रिबन इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड कमांड कॉमन एक्टिविटीज़। ईच रिबन टैब कंटेन्स द कमांड्स यू नीड फॉर द एक्टिविटी गैदर्ड इनटू लॉजिकल ग्रुप। जो भी आपको बटन इसमें कमांड चाहिए होती हैं, जो आपको देना होता है एक्टिविटी का जो आप करते हो, वो सारे रिबन में उसकी कमांड्स मिलती हैं। क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होती है और इसके अंदर जो है टाइटल बार के ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में होती है। It appears at the top left corner of Access windows on the title bar, having 3 buttons अवेलेबल बाय डिफ़ॉल्ट। इसमें 3 ही बटन होते हैं अवेलेबल होते हैं डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट। कौन कौन से, सेव के, अनडू के और रीडू के। यू कैन कस्टमाइज़ द टूल बार, आप और डाल सकते हो उसमें। एज टू चेंजेस और ऐड मोर बटन्स ऑन इट, आप कुछ ऐड या चेंज कर सकते हो उन बटन के अंदर। टाइटल बार वो होता है जिसके अंदर आपकी फाइल का नाम आएगा, उसको टाइटल बार कहते हैं। ये सबसे ऊपर टॉप में लोकेटेड होता है। टाइटल बार इज लोकेटेड द टॉप ऑफ द विंडो एंड डिस्प्लेज द नेम ऑफ द करंट डेटाबेस, उस डेटाबेस का नाम डिस्प्ले करता है। नेविगेशन पेन के बारे में बताई दिया जो लेफ्ट कॉर्नर में होता है। और ऑब्जेक्ट टैब जो है वो इसके राउंड में, जहाँ वर्किंग एरिया तो उसके ऊपर होता है जिसमें आपको ऑब्जेक्ट टैब मिल जाता है। जिसका ऑब्जेक्ट टैब के बारे में आपको उसमें पढ़ाई दिया था फिर से ऑब्जेक्ट टैब क्या होता है, ठीक है बेटा। ये था आपको कि आपने फाइल कैसे खोलना है, ओपन कैसे करना है। फर्स्ट जो बाई आपके इसमें कौन कौन सी कमांड होती हैं, कौन कौन से रिबन या टैब होती हैं। अब उसके बाद में जो आपको एक्सेस डेटाबेस खोलना है उसके बारे में दिया हुआ है कि कैसे इसको ओपन की कमांड है कि किसको खोलने से तो कैसे आपने MS एक्सेस की फ़ाइल खोलनी है और उसमें कैसे काम करना है, आगे का जो है वो चीज़ें दी हुई है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।